हेलो एवरीवन, लक्ष्य विधि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजनीतिक शास्त्र के इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस हो चुका है और आगे हम सब इससे आगे की क्लासों के क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम सब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम सब है जो क्या है कि 35 नंबर तक प्रश्न कर चुके थे। अब 35 नंबर तक प्रश्न कर चुके तो उससे आगे हम सब क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो उससे आगे जो बढ़ेंगे, पेन कहाँ पर है, पेन यहाँ पर है। तो उससे आगे का प्रश्न हम सब करेंगे। तो कह रहा है इसमें से कौन है, तो इसका तो आंसर सबको पता है, महापौर है। अब आगे आइए, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो इस समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा, शिक्षा है। क्या है, कौन सा है, शिक्षा है। उससे आगे जब बढ़िए तो कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ है। तो कब समझौता हुआ है, तो कह रहा है कि 1998 में समझौता हुआ है। कब है, 1998 में। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन और जीवन का अधिकार। क्या है, शिक्षा, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो उस जो इसका आंसर होगा कौन होगा, समानता का अधिकार। इससे आगे बढ़िए तो कह रहा है वेस्ट इंडीज, क्या है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई है। तो जो पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा जो है 1973, चौथा है जो 1975। तो इसका जो आंसर होगा कौन होगा, 1958। क्या होगा, 1958। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन पहला है कि भारत, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसके जो आंसर होगा कौन सा होगा, भारत। इससे आगे 41 नंबर तक प्रश्न पहुंचते हैं कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो कहाँ शासन एकात्मक व्यवस्था है, तो जो इसका ऑप्शन दिया गया है भारत, दूसरा में इंग्लैंड, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में जो दिया गया है फोर्थ नंबर डी में जो ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था हमको पूछ रहा है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था कौन होगा, इंग्लैंड। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, स्थान दिया गया है। तो कह रहा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 42। जो इसका आंसर कौन होगा, अनुच्छेद 40। इसके आगे आइए, कह रहा कि जो 43 नंबर प्रश्न में है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितना है, तो पहला जो ऑप्शन है 20, 21, 18, 19। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन होगा, 21। जो 44 नंबर का जो प्रश्न है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। तो संघ सूची 1 नंबर है, 2 नंबर में है राज्य सूची, तीसरा में समवर्ती सूची, चौथा में है इनमें से सभी। जो इसका आंसर होगा कौन होगा, समवर्ती सूची। 5वां नंबर है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो जो पहला ऑप्शन है महापौर, दूसरा ऑप्शन है मुखिया, तीसरा ऑप्शन है नगर आयुक्त, चौथा ऑप्शन है क्या, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, नगर आयुक्त। अब इसी के साथ हम सब पहुंच गए हैं 46 प्रश्न नंबर पर। कह रहा गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। अब आता है जहां कह रहा है कि एक दलीय व्यवस्था हो, दूसरा कह रहा है कि द्विदलीय व्यवस्था हो,
जहाँ तीसरा जो कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था हो, क्या हो, बहुदलीय व्यवस्था हो। तो जो बहुदलीय व्यवस्था, चौथा जो ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है कि जो गठबंधन की सरकार, तो अब कह रहा है कि गठबंधन की जो सरकार है तो जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होगा, एक से ज़्यादा दल होगा, वहाँ पर क्या होगा, गठबंधन बनाने की संभावना ज़्यादा होगा। अब आता है कि 47 नंबर प्रश्न में कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कार्यपाल, तो जो पहला ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत, दूसरा है नगर निगम, तीसरा ऑप्शन है जो नगर पंचायत, चौथा ऑप्शन है नगर परिषद। क्या है, नगर परिषद। जो इसका जो ऑप्शन सही है जो क्या है, नगर निगम। अब आते हैं कि 48 नंबर प्रश्न में। 48 नंबर प्रश्न में कहते हैं संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 12वीं संविधान की अनुसूची संबंधित किससे है, तो कह रहा है कि नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, दूसरा है नगर निगम का आय स्रोत, तीसरा है जो ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है क्या है कि मौलिक अधिकार। कि कौन सा है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। कह रहा कि संविधान सभा का जो गठन कब किया गया है। जो पहला ऑप्शन है कि 1945, दूसरा ऑप्शन है 1946, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1948। जो इसका जो आंसर है कि गठन कब किया गया तो 1946। अब आते हैं 50 नंबर प्रश्न में जब पहुंच गए हैं, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया है। अब इसमें हर एक समिति के बारे में, 4 समिति के बारे में नाम दिया गया है। तो जो पहला समिति का नाम दिया गया तो बलवंत राय मेहता समिति, तेंदुलकर समिति, तीसरा जो है नरसिम्हा समिति, चौथा है चेलैया समिति। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, तो कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। उससे आगे 51 नंबर प्रश्न में हम सब चलते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न में कह रहा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है 75वां संविधान संशोधन है, 74वां है, 73वां है, 72वां है। तो संविधान संशोधन, तो इसका जो आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। अब आते हैं 52 नंबर, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा राज्य और संघ दोनों, ए और बी। अब आते हैं 53 नंबर, सरपंच का निर्माण कौन करता है। जो पहला ऑप्शन है ग्राम सभा के सदस्य, राज्य सरकार, मुखिया और पंच, और चौथा जो ऑप्शन है पंच का निर्वाचन कौन करता है। तो निर्वाचन यहाँ बात है, तो निर्वाचन जो करता है ग्राम सभा का सदस्य, यानी जो पंच हो गया, इसका आंसर हो गया क्या, पंच। जो 54 नंबर जो प्रश्न है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो जो इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है तो कौन है, तो इसका आंसर है क्या, चीन। अब आते हैं इसके साथ साथ हम सब पहुंच गए 55 नंबर प्रश्न में। तो कह रहा निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भारत, चौथा ऑप्शन दिया गया है बेल्जियम। तो जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा, स्विट्जरलैंड। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो पहला जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा जो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपातकाल का घोषणा के बारे में कह रहा है ना, तो इसका कौन हो गया, राष्ट्रपति। अब आते हैं 57, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है।
तो जो पहला ऑप्शन है मेघालय, हाँ तो पहला जो ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा है असम, चौथा है जो पटना। जो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, मेघालय असम को काटकर बनाया गया है। भारतीय जो 58 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? कौन है मूल अधिकार है? तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरा ऑप्शन है समता का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो चौथा ऑप्शन है यहाँ ये डी है, जो इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? संवैधानिक समता का अधिकार। हाँ, अब आते हैं 59 में, निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान एक ए में दे दिया, बी में हिंदुस्तान दे दिया, सी में इंग्लैंड दे दिया, इधर में अ ब स में दिया है, अ में दिया क्या धर्मनिरपेक्ष, ब में दिया इस्लाम, सी में दिया प्रोटेस्ट। तो जो कह रहा है कि मिलान करना है, तो ए का मिलान हो गया इस्लाम, बी का धर्मनिरपेक्ष, सी का क्या हो गया प्रोस्टेट। अब आते हैं इसी के साथ 60 नंबर प्रश्न में, कह रहा है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? जो लिच्छवी गणराज्य की बात की, तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, क्या है? जो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है क्या है त्रिपुरा। जो इसका लिच्छवी गणतंत्र है तो कौन होगा? बिहार। हाँ, उसके आते हैं 61 नंबर, कह रहा कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो पहला जो ऑप्शन है कितना 50%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 10%, और जो चौथा ऑप्शन है कितना 20%। तो भागीदारी की बात कर रहा, कुल भागीदारी एक तरह से हो गया, तो इसमें जो भागीदारी में है तो 50% महिला का कुल भागीदारी है। अब आते हैं 62 नंबर जो प्रश्न में, कह रहा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो एक है, दूसरा है क्या है कि प्रोफेसर मार्लिन, जो बी में ऑप्शन है कौटिल्य, डी में ऑप्शन है पीगू, डी में ऑप्शन है क्या है व्यास, वेद व्यास। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के तो कह रहा है कौटिल्य। 63 नंबर में है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है क्षैतिज वितरण, बी में ऑप्शन है समानांतर वितरण, सी में है ऊर्ध्वाधर वितरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शक्तियों का विभाजन, तो कह रहा ऊर्ध्वाधर वितरण इसका आंसर होगा। कह रहा चौथा नंबर 64 में, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया था? तो पहला है जो ऑप्शन है राजा वीरेंद्र, दूसरा ऑप्शन है जो गिरिजा प्रसाद कोइराला, सी में ऑप्शन है राजा ज्ञानेंद्र, और डी में है राजा महेंद्र। तो इसका जो आंसर होगा राजा महेंद्र। आते हैं 65 नंबर प्रश्न में, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया है, पहला जो राजतंत्र, सैनिक शासन लोकतंत्र, सी में है क्या है अधिनयनवाद, और डी में है क्या है लोकतंत्र। तो सरकार का लोकप्रिय स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो गया क्या लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन क्या है? यानी लोगों के द्वारा चुना गया सरकार। तो कह रहा है पहला है जो राजतंत्र है, तानाशाही है, सी में क्या है लोकतंत्र है, डी में क्या है नन ऑफ दीज है। तो इसका जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था कौन है? लोकतंत्र है। 67 नंबर जब आते हैं कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन के जो बात कर रहा है कि यहाँ 4 देश का नाम दे दिया है। तो पहला है जो भारत है, दूसरा में पाकिस्तान है, तीसरा में म्यांमार है, चौथा में जो क्या है नेपाल है। तो समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो क्या है भारत।
68 नंबर है, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? पहला है कि समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। जो बी में आंसर है क्या है, जनमत है। सी में क्या है, मतभेदों में सामंजस्य। क्या है, मतभेदों में सामंजस्य। तो इसका जो कह रहा है कि बेहतर बोल रहा है ना, तो बेहतर में हो गया क्या, मतभेदों में सामंजस्य। मैंने आपसी मतभेद होते हुए भी क्या है उसमें हम सब सामंजस्य बना के बैठे हुए रहते हैं, मैंने सबके साथ लेकर चलते हैं। इसी के साथ आज लोकतंत्र का जो राजनीतिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर था उसका प्रश्न हो चुका, और आगे का वीडियो में हम सब क्या करेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आएंगे। इसी के साथ आज यहाँ क्लास समाप्त करते हैं।